नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। राज्यसभा कौन कौन जाएंगे, ये सवाल आपके जहन में होगा। ये सवाल का जवाब सभी जानना चाहते हैं, लेकिन खैर इसके लिए इंतज़ार करना होगा। अब तो 5 मार्च तक का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि नॉमिनेशंस होंगे। देखिए, आज तारीख अगर हम देखें तो आज तारीख हो गई 21 फरवरी। 26 फरवरी से नोटिफिकेशंस जारी हो रहे हैं और 5 सीटें खाली हुई हैं। आरजेडी की ओर से दावा किया गया है कि उम्मीदवार देंगे, लेकिन स्ट्रेंथ को देखकर, दलों की संख्या को देखकर, क्योंकि 35 सीटें विपक्ष के पास हैं, 5 सीटें एमआईएम पार्टी के पास है और एक बीएसपी के जो उम्मीदवार जीते हुए हैं सीट है उनका है, तो ऐसे में 41 ये संख्या हो जाती है। 41 विधायक भी चाहिए, लेकिन क्या सच में 41 विधायक आरजेडी का समर्थन करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्या आरजेडी का समर्थन करेगी, जिसने न तो चुनाव से पहले गठबंधन किया और 2022 में क्या होता आपको याद है, 5 में से 4 विधायक एमआईएम पार्टी के तोड़ लिए थे। तो फिर आप समझ सकते हैं, पलड़ा तो एमआईएम का भारी है। अख्तरुल ईमान ने पिछले दिनों कहा भी कि हम जो उम्मीदवार देंगे उसका क्यों नहीं समर्थन कर सकते हैं, उनके उम्मीदवार का समर्थन हम क्यों करें। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर मामला रस्साकसी का है। हालांकि संभावनाएं कम दिखती हैं। प्रेमचंद गुप्ता का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और एडी सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है आरजेडी की ओर से। ये सीटें भी एनडीए की ओर आती हुई दिख रही हैं। अब हम बात करेंगे एनडीए की। चिराग पासवान ने कल ही कह दिया कि उनकी मां राज्यसभा नहीं जा रही हैं। चिराग के सीधा इनकार करने के बाद अब एनडीए में कौन कौन, हालांकि ये दावा किया है कि 5 सीटें एनडीए ही जीतेगी, लेकिन चिराग पासवान की मां राज्यसभा नहीं जाएंगी। चिराग पासवान की पार्टी एक सीट का डिमांड नहीं करेगी, इस पर अभी भी संशय बरकरार है, अभी कह नहीं सकते हैं। आरएलएम की ओर से उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा रिन्यूअल होना है, क्योंकि बीजेपी की ओर से करार था। उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं देखना होगा, बीजेपी क्या करती है। और 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 जेडीयू की हैं, उपेंद्र कुशवाहा की सीट है। और ऐसे में बीजेपी के खाते में 2 जाती हुई दिख रही हैं, जेडीयू के खाते में 2 जाती हुई दिख रही हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकती है, देखना होगा, क्योंकि तय एनडीए को करना है, एनडीए घटक दलों को करना है। लेकिन अगर एक उम्मीदवार एक्स्ट्रा दे दिया गया तो बिहार में पिछले कई दशकों से जो नहीं हुआ वो इस बार होगा। क्या होगा? राज्यसभा चुनाव में वोटिंग होगी, अगर आरजेडी ने उम्मीदवार दिया तो, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी उम्मीदवार देने के मूड में लग रही है। देखना होगा उम्मीदवार देते हैं कि नहीं, या बातें सिर्फ हवा हवाई है, क्योंकि 5 विधायकों के साथ राज्यसभा तो नहीं जा पाएंगे एमआईएम के कैंडिडेट, ये भी तय है। अब जहाँ तक बात रही एनडीए की, एनडीए फोल्ड की, कौन कौन राज्यसभा जाएंगे और उसके बाद कितने लोग रूठ जाएंगे, ये भी बात है। तो जो रूठ जाएंगे उनके लिए प्लान बी क्या है? तो प्लान बी ये है, पक्की खबर निकल के आ रही है कि 5 मार्च के बाद और 15-16 मार्च से पहले, जब तक मतलब बंगाल का विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो, उससे पहले बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है। मंत्रिमंडल विस्तार भी बिहार में कराया जा सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पैदल कर दिए जाएंगे, हो सकता है जेडीयू की ओर से ही। क्या रामनाथ ठाकुर को फिर से, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका रिन्यूअल होगा? जेडीयू को तय करना है, नीतीश कुमार को तय करना है। हरिवंश जी का, जो कि उपसभापति हैं, क्या उनका रिन्यूअल होगा? फिर जेडीयू किन्हें भेजेगी अगर इनका रिन्यूअल नहीं होता है तो, क्योंकि एक तो केंद्रीय मंत्री हैं, एक उपसभापति हैं, और अगर फिर से दोनों का ही रिन्यूअल होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान मनोहर की स्थिति रही तो प्लान बी भी सरकार का तैयार है। बिहार में फिर मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, क्योंकि अब तो विधानसभा का सत्र भी हो चुका है, लगभग समाप्ति की ओर है। ये अंतिम सप्ताह रहेगा। लगभग जो बड़े विभाग हैं उनके बजट पेश किए जा चुके हैं। तो ऐसे में राज्यसभा कौन कौन जाएंगे, कौन कौन रूठ जाएंगे और फिर कौन मंत्री बनेंगे, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। क्योंकि हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो जेडीयू की ओर से भी 4-5, बीजेपी की ओर से भी 4-5 मंत्री बनने तय हैं। देखिए, दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया था, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, तो उनका एमएलसी बनना भी तय है, क्योंकि एमएलसी के भी कई सीट्स खाली हो रहे हैं। कई माननीयों का कार्यकाल जून में समाप्त होगा, तो उससे पहले ही चुनाव करा लिए जाएंगे, तो समझ सकते हैं। तो ऐसे में मंत्री भी बनना है, सांसद भी बनना है। राज्यसभा 5 सीटें हैं, तैयार रहिएगा। एनडीए में वो कौन कौन से लोग होंगे जो इन 5 सीटों पर उम्मीदवार होंगे, क्योंकि 2 सीटें तो आरजेडी को लॉस जाएंगी और 2 सीटें एनडीए की ओर प्लस होंगी। तो एक जेडीयू बीजेपी, फिर लोजपा भी एक दावा करेगी। चिराग पासवान ने मां के लिए मना किया है, ये नहीं कहा है कि हमारा उम्मीदवार नहीं हो सकता है। बहुत सारी बातें होती हैं। उपेंद्र कुशवाहा के रिन्यूअल की बात है, और क्या चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा का साथ देंगे, क्योंकि 19 विधायक उनके भी ज़रूरी हैं। मांझी जी के भी 4 विधायक चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के तो 4 विधायक हैं ही। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का रिन्यूअल होना है, कई सारे नेताओं का रिन्यूअल होना है, और उसके बाद फिर अगर मामला गरमाया तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार कराकर
कई लोगों को ऐसी जगह पर रखा जाएगा, कई ऐसा जगह दिए जाएंगे, कई मंत्री पद दिए जाएंगे, जिससे सामाजिक समीकरण भी बैलेंस्ड है। ये एक बड़ी खबर है जो हमने आपको बताई है। आप लाइव से साथ बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस कुछ दिन में ही प्रयास तो लग ही रहे हैं, होली का त्यौहार होगा और कल 5 मार्च हो, ठीक अगले ही दिन 5 मार्च अंतिम दिन, उस दिन तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।